हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू निधि's जॉब टॉक। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। लास्ट वीक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से 4 वर्क परमिट के अप्रूवल्स आए हैं, वो भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के थ्रू। जी हाँ, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, उनका वीज़ा बिल्कुल फ्री है, उनका फूडिंग एंड एकोमोडेशन कंपनी बेयर कर रही है एंड इस पूरे प्रोसेस में उनको सिर्फ 20 दिन लगे हैं। जी हाँ, तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया से वर्क परमिट पाना चाहते हैं, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के थ्रू अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैं इसी वीडियो में करने वाली हूं, सारे प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कोई फेक एजेंट या फिर कोई स्कैम प्रोसेस नहीं है। ये 100% एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही होता है और ये कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको कंपनी इस प्रोसेस में हायर करती है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, हायर होते हैं, इसके बाद ही जाके आपकी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करती है, वो भी कंपनी खुद करती है ये प्रोसेस। अब बात करते हैं, ये जो 4 अप्रूवल्स हमें मिले हैं वो कौन कौन से स्टेट से हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब, गुजरात एंड अदर स्टेट्स से वो बिलोंग करते थे। अब ये जो कैंडिडेट्स थे, इनका अगर क्वालिफिकेशंस देखा जाए तो कोई 10th पास था, कोई 12th पास एंड कोई ग्रेजुएट थे। अब अगर इनके स्किल्ड और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कोई स्किल्ड वर्कर थे एंड कोई बिल्कुल फ्रेशर थे, विच मीन्स कि किसी भी टाइप के लोगों को ये वीज़ा मिल सकता है, कोई भी टाइप का बंदा इसमें एलिजिबल हो सकता है। इट्स जस्ट आपको सही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ये जो प्रोसेस होता है आपको समझना है, अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, कॉन्स्टेंटली लगे रहना है, तो आपको भी वीज़ा मिल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी ने उनको हायर कैसे किया। देखिए, ये 4 सिंपल स्टेप का प्रोसेस है और ये प्रोसेस सिंपल लगता है सुनने में, बट यही माइन्यूटली आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपका CV। सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं कहीं पे, आप अपना CV डालते हैं। वो CV में हर वीडियो में लगातार कॉन्स्टेंटली आप लोगों को एक ही चीज़ बताती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी CV सिंपल होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स ने उनका CV भेजा जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में था। नेक्स्ट स्टेप जो था कि कंपनी पे डायरेक्टली अप्लाई करना, विच मीन्स कंपनी के जो करियर पेज होता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं पे जाके उन्होंने अप्लाई किया था। कोई भी एजेंट का सहारा नहीं लिया, उनको खुद से प्रोसेस समझ में आया था तो उन्होंने खुद से अप्लाई किया था बिना किसी थर्ड पार्टी के एंगेजमेंट के। जो थर्ड प्रोसेस है वो है इंटरव्यू राउंड। जब सिलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट CV के अकॉर्डिंग, फिर उनको इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू में बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कोई हाई फाई उनका बैकग्राउंड नहीं होता है इंटरव्यू राउंड के टाइम। तो उनको मोस्टली कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम करते थे, आपका एक्सपीरियंस क्या था। अगर फ्रेशर है तो उनको पूछते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम कर सकते हैं, क्या आप रिलोकेट करने के लिए रेडी है, उनका शिफ्ट बताते हैं, क्या आप इस शिफ्ट में काम कर सकते हैं, आपकी सैलरी डिस्कस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बेसिक नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही होती है एंड सिंपल सॉर्टेड बेसिक इंग्लिश में ही उनका होता है इंटरव्यू राउंड। और इसी तरह कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड भी क्रैक किया एंड लास्टली जब उनका इंटरव्यू राउंड निकल गया तो 4th स्टेप जो था वो था ऑफर लेटर। CV सिलेक्शन, हायरिंग एंड इंटरव्यू राउंड के बाद अगर कोई सिलेक्ट होता है कैंडिडेट तो डायरेक्टली कंपनी ऑफर लेटर भेजती है। एक बार अगर ऑफर लेटर मिल जाता है तो कंपनी खुद से स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई करती है एंड इवेंचुअली आपका वीज़ा भी लग जाता है। इसके बाद आपकी वीज़ा के प्रोसेस के लिए आपको वेट करना होता है और जितना जल्दी हो सके आपका वीज़ा उसी टाइम ग्रांट होता है और आप ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आती हूँ आप लोगों के सवाल पे। वीडियो के स्टार्टिंग से ही आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि 20 दिन के अंदर उनको वीज़ा कैसे मिला। तो हियर इज़ द आंसर। देखिए, एक बात क्लियरली समझिए कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप जो वीज़ा होता है वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इस प्रोसेस में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है, कंपनी डायरेक्टली हायर करती है एंड वीज़ा के लिए आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। अब इस केस में क्या होता है, प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपको वो ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद आपकी मेडिकल करवानी होती है जो आपको खुद करवाना होता है, फिर आपको आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालना होता है एंड आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। दैट्स इट। इसके बाद ही आपका वीज़ा हो जाता है और इसी प्रोसेस में 20 दिन के अंदर उनको वीज़ा मिल गई थी, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा आप ऑप्ट करते हैं तो आपका भी बहुत जल्दी वीज़ा लगने का चांसेस इसमें रह जाता है।
अब मैं बताती हूँ आपको इस पूरे प्रोसेस में कितने पैसे खर्च करने होंगे। अगर हम आपके कॉस्टिंग पे जाएं तो आपको मेडिकल करवानी है और आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालनी है। तो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आपको तकरीबन 5 से लेकर 6,000 तक लग सकता है और आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको 500 से 1,000 रुपये तक लग सकता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ है, जैसे कि आपका वीज़ा का कॉस्ट हो गया, आपका टिकट्स, आपके फूडिंग, आपका एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा में कंपनी बेयर करती है। विच मीन्स आपका बस मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ही आपको आपके पैसे खर्चने होंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमल ही है। अब आते हैं मेन बात पे कि ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको आपकी CV स्ट्रॉन्ग बनानी है, जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में होनी चाहिए और ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। आपको आपकी बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेशन आनी चाहिए। अपने लिए एक अच्छी कंपनी सर्च कीजिए जो आपकी डिज़ायर्ड जो स्किल है या फिर आप जैसा चाहते हैं काम करना वैसा आपके लिए स्वीटेबल कंपनी हो। कंपनी सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद से अप्लाई कीजिए बिना किसी फेक एजेंट का सहारा लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप 1-2 कंपनीज पे अप्लाई कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाए। आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहना है। हर रोज़ आपको मिनिमम 10 से 15 कंपनीज पे तो कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहना है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सबका नहीं होता, लेकिन जो कंसिस्टेंट होता है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। अगर आप एक अनस्किल्ड कैंडिडेट है, मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी स्किल भी नहीं है और आप 10th या फिर 12th पास है, तो आपके लिए जॉब्स जैसे कि वेयरहाउस पैकर, फ्रूट पीकर, क्लीनर, हेल्पर, ऐसे कुछ जॉब्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एज अ फ्रेशर भी हायर करते हैं लोगों को। और अगर आप स्किल्ड वर्कर है तो आपके लिए सुपरवाइज़र, मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर, टेक्नीशियन, ऐसे कुछ जॉब्स हैं जिसमें तकरीबन आपको 3,000 से 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो इन सेक्टर्स में आप देख सकते हैं, अगर आपका मैच होता है, आपका प्रोफाइल अलाइन होता है, तो आप बिल्कुल इस पे जाके अप्लाई कीजिए, कंपनी सर्च कीजिए एंड खुद अप्लाई कीजिए। अभी कुछ करंट वैकेंसीज ओपन है जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेयरहाउस पैकर्स, सुपरवाइजर्स एंड लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ। अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वैकेंसीज आर ओपन, यू कैन ट्राई। अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 कंपनीज जो करेंटली हायर कर रही है, जहाँ पे वैकेंसीज अभी अवेलेबल है और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, तो अगर जाना चाहते हैं तो कौन से सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है मेरे साथ, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको आपका प्रोफाइल चेक करवाना है, CV बनाने में आपको कोई हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, या फिर किसी भी तरह का अगर आपको गाइडेंस या असिस्टेंस चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी आपके स्क्रीन में भी विजिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंपॉर्टेंट कंपनीज एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।